morning everyone. We are starting our next chapter, that is changes around us. Okay, so everything around us is undergoing a process of change. Okay, process of change. Our hair our hair and nails keep growing, leaves die and new leaves take place. While some changes in our environment are temporary and can change back to their original positions, other changes are relatively permanent. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ द चेंज इन अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्टली मतलब द पर्सन वॉज अ स्मॉल किड. ठीक है, फिर वो बड़ा हुआ, देन और बड़ा हुआ, देन वो एक मेच्योर मेल में जो है ग्रो हो गया. ठीक है, जैसे आप भी अभी बच्चे हैं, राइट. आप भी पहले और छोटे थे, अब आगे जाके आप और बड़े होंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, देन आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे. तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज. ठीक है, तो ये एक टेम्प्रेरी चेंज नहीं है, ये एक परमानेंट चेंज है. क्यों? क्योंकि आप छोटे से बड़े हुए, लेकिन आप बड़े से वापस छोटे नहीं हो सकते, राइट. सो दिस इज़ अ चेंज, बट व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज इज़ दिस? अ परमानेंट चेंज, राइट. अब जैसे आप ये ट्री देख रहे हैं, ट्री में क्या है, लीव्स आती हैं जाती हैं, राइट. ऑटम सीज़न होता है, देन स्प्रिंग सीज़न भी आता है. तो दिस इज़ अ चेंज, बट व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज? अ टेम्परेरी चेंज, राइट. हमारे नेल्स हैं, नेल्स भी जो हैं बढ़ते हैं, हम उनको कट कर लेते हैं, वापस जो है वो ग्रो कर जाते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी चेंज. सो दैट इज़ वॉट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस पेज और ऑफ दिस चैप्टर, कि changes are there, right, but some changes are temporary and some changes are permanent. Okay, on this basis changes around us can be classified into two broad categories. What are they? Reversible and irreversible change, right. So firstly we'll deal with reversible change. What is reversible change? They can be described as changes that can be reversed by reversing the action or changing the conditions, right. जैसे freezing of water, rolling of a chapati from dough. What are reversible changes? कि the changes which are made but which can be reversed, जो वापस जो है रिवर्स हो सकते हैं. जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर. कैसे? आप वाटर को जो है फ्रीज़र में रख देंगे तो क्या है, जम जाएगा, आइस बन जाएगा. आपने किया होगा ऐसे, राइट. तो फिर अगर आप उसको बाहर रख देंगे या उसको आप गैस पे जो है गर्म कर देंगे, तो वापस इट विल चेंज इनटू लिक्विड वाटर. तो चेंज तो हुआ क्योंकि वो लिक्विड टू सॉलिड बन गया, लेकिन वो रिवर्सिबल चेंज है. क्यों? क्योंकि वापस जो है वो आपको सॉलिड टू लिक्विड आपको मिल गया. ओके, सो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपका बलून है. ठीक है, तो आप बलून को क्या करते हैं, आप उसमें हवा भरते हैं, राइट. तो आप जब हवा भरेंगे तो क्या है, बलून जो है फूल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आप उसको जो हवा को रिलीज़ करेंगे तो वापस जो है वो इन्फ्लेटेड फॉर्म में आ जाएगा, यानी आपके फूल आने से पहले वाले फॉर्म में. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. अब नेक्स्ट इज irreversible change. Just a minute. Okay, so irreversible changes can be described as changes that cannot be reversed even after bringing about change in the conditions. ठीक है, जैसे rusting of iron, cooking of vegetables, etc. इट इज़ वेरी सिंपल. जो रिवर्सिबल है उसका ऑपोजिट है इरिवर्सिबल. ठीक है, तो रिवर्सिबल को अपन जो है कोई चेंज हुआ किसी भी चीज़ में, उसको वापस जो है हम ओरिजिनल उसका फॉर्म जो हमको मिल गया, तो दैट इज़ रिवर्सिबल. बट इरिवर्सिबल इज़ कि वापस उसका ओरिजिनल फॉर्म हमको नहीं मिल पाएगा. जैसे इन्होंने सपोज़ ये कुछ बेक कर रहे हैं, जैसे कुछ पेस्ट्रीज़, कुछ केक वगैरह बेक कर रहे हैं, तो इन्होंने डिफरेंट आइटम्स लिए बनाने के लिए, राइट.
अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बना इनका, केक, राइट। अब अगर ये चाहती हैं कि वापस केक को जो है उसके इन्हीं प्रोडक्ट्स में वापस कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। वापस कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे, उसमें केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो दैट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। सिमिलरली जैसे आप ऑमलेट वगैरह खाते होंगे एग से, राइट, तो आप एक बार जो है एग को इसमें कन्वर्ट कर दिया तो वापस इसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं आप, चाहे आप कुछ भी कर लें, वैसे का वैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पक चुका है, राइट। इसमें चेंजेस आ चुके हैं, केमिकल चेंजेस आ चुके हैं, तो ये ऐसे नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो substances and materials usually undergo two major types of changes. Okay, so what are the types of changes? Physical change, ठीक है, इसमें क्या है, this represents a change not in the chemical identity but the physical form of a substance, ठीक है। तो when substances undergo a physical change there is no formation of a new substance and more or less these changes can be reversed। जैसे अब फिज़िकल चेंज क्या होता है, जो आप देख सकते हैं, राइट, उसकी शेप में कुछ चेंज आया हो, ठीक है, शेप या जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आपने जो है आइस को आपने मेल्ट करवा दिया, ठीक है, तो उससे क्या है, आपका लिक्विड वाटर आ गया वो, ठीक है, सॉलिड आइस से आपका लिक्विड जो है हमको मिल गया, ठीक है। तो इससे क्या है, ये फिज़िकल चेंज है, दिख रहा है ना आपको, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज हुई है, यानी शेप वगैरह जो हमको दिखना चाहिए वो चेंज हुआ है इसका, ठीक है। जैसे, और ये रिवर्सिबल भी है, क्यों, क्योंकि आप वापस इसको फ्रीज़र में रख देंगे तो वापस आपको आइस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये कैन का मैंने एग्जांपल लिया है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो ये कैन है, इनका पहले एक नॉर्मल कैन थी, राइट, फिर हमने उसको तोड़ मरोड़ के और जो भी उसके साथ मतलब उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो इनका शेप ऐसा हो गया, देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे है कि भाई किसी ने बहुत ज़्यादा इनको डैमेज किया हो, तो इनका शेप चेंज हो गया। अब ये वापस जो है अपने पहले वाले फॉर्म में नहीं आ सकती हैं, बट ये फिज़िकल चेंज है, ठीक है। तो जैसे आपका ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ये भी फिज़िकल चेंज है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, राइट, कि प्लांट बड़ा हो रहा है, बट दिस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, है ना। तो फिज़िकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। देन इज व्हाट आर केमिकल चेंजेस। So this represents a change in the chemical identity of a substance. These are irreversible changes because of the original substance gets converted into a new substance and cannot be brought back. ठीक है, तो chemical changes necessarily are irreversible. बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। Physical can be both reversible and irreversible, but chemical changes are always irreversible, ठीक है। क्यों, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, उनके अंदर की बनावट जो है उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये फ्लेम है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, कुकिंग ऑफ राइस, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, ठीक है। तो इसमें जैसे ये वुड है, इसको हमने आग लगाया है, तो उसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ जिससे फ्लेम्स जो है निकल रहे हैं, तो वापस आप उसको, एक तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है, और वापस आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे ये है मेल्टिंग ऑफ कोल है, ठीक है, आपका बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल में आप बर्न करोगे तो क्या है, आपका वैक्स मतलब वैक्स निकलेगा और वो हाइट छोटी होती जाएगी कैंडल की, तो वापस जो है आप उस हाइट को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपका रस्टिंग ऑफ मेटल है, ख़राब हो जाता है ना आपका मेटल वगैरह की चीज़ें, तो आप उसको वापस जो है उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं आयरन के ऑब्जेक्ट के अंदर, जिससे जो है आपका वो रस्ट हो चुका है और वो अब ऐसे हो जाएगा, तो वो किसी मेजर काम का नहीं रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज देयर आर अदर वेज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सब्सटेंसेस, जैसे mixing two substances together. A small amount of curd is added to warm milk, which leads to conversion of that milk into curd. This is an irreversible change. ठीक है, आपने दो substances को mix कर दिया. When we add salt to water, it becomes salty, but this is a reversible change. So these are other methods by which you can bring about changes in the substances. जैसे expansion and contraction है. So in order to open a jarred bottle cap, hot water is poured over the cap, which makes it expand. This way we can easily remove the cap. I'll show you a small video regarding this. ठीक है, तो आप वो देखना और आपको जो है ये एकदम से क्लियर हो जाएगा. Evaporation, it is a process of conversion of water into vapor. Okay, अब जैसे आपका ये बुलक कार्ट है ना, आपको दिख रहा है. अब इसमें क्या है, हमको जस्ट अ मिनट, इसमें क्या है, हमको ये जो आपको ये टायर दिख रहा है, इसको हमको बनाना है. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके पास आयरन रिंग है और आपके पास ये वुडन वाला व्हील कार्ट है. ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ इसको ऐसे फिक्स करना है. बट क्या होता है कि ये जो है ये आपका साइज़ जो है एकदम फिट बैठता नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं. हीट से क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो ये एक्सपैंड होता है, उससे क्या है, ये साइज़ बड़ा हो जाता है एंड देन उसके बाद हम इसको इसमें फिट कराते हैं. ठीक है, अब जो है ये थोड़ी टाइम बाद अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें जो है एग्जैक्ट जो है ये इसमें फिट हो जाएगा. जैसे आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, और इसमें भी आप देखेंगे ये हमारे पास एक जार्ड बॉक्स है, यानी एकदम इसके हमारा कैप जो है खुल नहीं रहा. हमने क्या किया, इसमें वाटर डाला, गर्म पानी, इससे क्या है ये एक्सपैंड हो जाएगा. ठीक है, फिर आप इसको इजीली जो है खोल पाएंगे क्योंकि वो एक्सपैंड होने के बाद लूज़ हो गया. राइट. ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज वी शैल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्लो चेंजेस. Germination of seed and ripening of fruits. Write 2 examples of fast changes. Bursting of crackers and burning of paper. चेंजेस कैसे आ रहे हैं, धीरे चेंज आ रहा है, जल्दी चेंज आ रहा है. तो आप देखते होंगे कि आप जैसे ही आप क्रैकर्स जो हैं दिवाली वगैरह या कोई फंक्शंस वगैरह पे हम लाइट करते हैं, तो आप जैसे ही उसमें मैचस्टिक को लगाते हैं वो एकदम से जो है आपका एक्सप्लोड हो जाता है ना. तो दैट इज़ अ फास्ट चेंज. ठीक है. इज़ इट पॉसिबल टू ऑब्टेन वुड फ्रॉम सॉडस्ट? नो, बिकॉज इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. डज द शेप ऑफ द इरेजर चेंजेस व्हेन इट इज़ यूज्ड रिपीटेटिवली? यस, ये तो आप बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया ही होगा. ठीक है. थिंक ऑफ सम चेंजेस दैट हैपन इन आवर बॉडी. जैसे आपका ग्रोथ ऑफ नेल्स, ऑफ हेयर, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट. ठीक है, ये चेंजेस आपने खुद में भी ऑब्जर्व किए होंगे. Then is your brother accidentally dropped your favorite pencil box and broke it. So sad. So this is a change you did not want. Can you reverse this change? What do you think? कई बार हुआ होगा आपसे या आपके सिबलिंग्स वगैरह से या आपके फ्रेंड्स वगैरह से, तो बहुत बुरा लगता है ना, अपना कोई चीज़ ऐसे टूट जाता है. तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. तभी तो बुरा लगता है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. राइट. No, this change is not reversible as broken pieces cannot be fixed. मतलब आप उसको टेम्परेरी फिक्स कर सकते हैं, जैसे आपने ग्लू लगा दिया, लेकिन जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, शेप था, फॉर्म था, उसको आप वापस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी. राइट. तो इज प्रिंटिंग ऑफ बुक अ रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज? It is an irreversible change. Why? Because ink and paper cannot be separated once printing is done. Obviously आपका ink पेज पेपर पे जो आपका इंक यूज़ हो गया है, चल गया है, वो वापस आप उसको नहीं रिवर्स कर सकते हैं.
explosion of a cracker is an irreversible change. Okay, so explosion of a cracker is an irreversible change because once crackers are burnt they cannot be converted back to its original form. ठीक है, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, वाई अ कैंडल रिड्यूसेज इन साइज ऑन बर्निंग. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दैट इज इट. अ कैंडल रिड्यूसेज इन साइज ऑन बर्निंग बिकॉज वैक्स नियर द विक मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड एंड चेंजेस इनटू ऐश एंड फ्यूम्स. ठीक है, तो जो आपका वो कैंडल जिस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, वो जो वैक्स है वो मेल्ट होता रहता है, तो वो बगल में जो है या तो डिपॉजिट हो जाता है या वो ऐश और फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसकी साइज़ छोटी होती रहती है. तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज एज न्यू सब्सटेंस फॉर्म के नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू दी कैंडल अगेन. ओके, नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेकिंग चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड बेकिंग केक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. ये आपको थोड़ा एक्साइटिंग लगेगा. हाँ, चॉकलेट्स एंड केक्स, यमी. ओके, सो अब इनके बनाने के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो चॉकलेट्स है तो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. क्यों? क्योंकि आप चॉकलेट्स को मेल्ट कर सकते हैं, फिर वापस उनको दूसरी शेप दे सकते हैं, है ना. आपने ये किया भी होगा. हम सपोज़ हम कोई चॉकलेट लाते हैं अच्छा सा, मतलब सॉलिड फॉर्म में एकदम ठंडा लाते हैं, है ना. तो आप कुछ देर या तो उसको बाहर भूल गए या सपोज़ कहीं बैग में रख के भूल गए या बाहर आप फ्रिज से बाहर रख दिया गलती से, आप देखते हैं वो पूरा मेल्ट हो जाता है ना. तो दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. ठीक है. ऑन द अदर हैंड केक्स का जो है इरिवर्सिबल है. जैसे मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था कि केक्स जिन चीज़ों से बना हुआ है वो चीज़ें वापस जो है नहीं आ सकती, चाहे आप कुछ भी करें, है ना. चाहे आप हीट करें, कूल करें, एक्सपैंड करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, कुछ से भी वो वापस नहीं आ सकता. ओके, नेक्स्ट इज शेप्स एंड साइजेस चेंज. इसका आप शेप और साइज चेंज कर सकते हैं. शेप्स एंड टेस्ट चेंज. ठीक है. अब नाउ ट्राई टू डू दिस इज़ वेरी सिंपल और आपको बहुत मज़ा आएगा. और अगर आप इसको कर लेते हैं अच्छे से तो मतलब आप ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि आपको ये चैप्टर जो है समझ आ गया है. ठीक है, तो वी शैल सी दी आंसर्स. अब मैच करके देखिए क्या कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं. ठीक है, आप इसको देख लीजिए. मेकिंग ऑफ चपाती इरिवर्सिबल, grain to its flour irreversible, boiling of egg irreversible, dry to wet cloth reversible, rice to rice flour irreversible, cold water to hot water reversible, batter to idli irreversible, woolen yarn to knitted sweater reversible, straight string to a coiled string reversible, bud to flour irreversible, paneer to milk irreversible, cow dung to biogas irreversible, आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम रिवर्सिबल. तो कितने सही हुए आपके? कोई ना. चलो, थैंक यू. आई होप आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ भी आया हो. हैव अ ग्रेट डे.